लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, दोनों सेक्शंस को रीड करने हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है, बोर्ड कॉर्नर के 15 क्वेश्चंस करने हैं, रीडिंग करनी है सेक्शन 3 की। ये कितने बच्चों से हो गया? ये कितने बच्चों का हो गया? अन्वेश? ओके, बोर्ड कॉर्नर की शीट देख ली क्या? शीट देखी प्रखर बोर्ड कॉर्नर की जहां पे अवेलेबल है? हाँ सर। बोर्ड कॉर्नर लेफ्ट। अन्वेश आपका? बोर्ड कॉर्नर लेफ्ट। प्रीति? पूरा हो गया, बोर्ड कॉर्नर भी हो गया। वेरी गुड। उसमें कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना। ठीक है, जितने भी मिले हो आपको चलेगा। प्रियांशी? सर नेक्स्ट होगा बोर्ड कॉर्नर बचा है। बोर्ड कॉर्नर बचा है। शिखर? बोर्ड कॉर्नर। शिखर तू बहुत स्लो है, थोड़ा फास्ट करा कर। ऐसा मत दिमाग में बना अभी से कि 1 घंटे पढ़ लिया तो 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, अभी से मत बना, ठीक है? अभी तू 10th में ही है तो अभी से ऐसा मत बना। ऐसा रख कि कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं, 5-7-10 मिनट के ब्रेक के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मजा इतना नहीं आता है, मैं मानता हूं कंटिन्यूस पढ़ने में, बाकी ठीक है। संस्कृति? संस्कृति मेरे को बताइए कि आप बोल रहे हैं कि आपको ये चैप्टर पूरा आता है, तो अभी मैं इस चैप्टर को टीच कर रहा हूं, आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, वापस एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं, कि आप क्वेश्चंस उठा के डाउट्स पूछना चाहते हैं? तो मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ, फिर कोई डाउट होगा तो ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी और बोर्ड कॉर्नर ये दोनों कंटेंट कंप्लीट होने चाहिए। जहां पे भी डाउट आए आप वहीं पे पूछ सकते हैं या कलेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है सर। ओके। योग्यता नहीं है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने ये दोनों सेक्शंस अच्छे से रीड कर लिए है, ये मैं मान रहा हूं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस लिख ली है, नहीं लिखी हैं तो पहले उनको कंप्लीट कीजिए, ये मैं मान रहा हूं। बोर्ड कॉर्नर बचा हुआ है, ठीक है? बोर्ड कॉर्नर इकट्ठा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अच्छे से समझ में आ गए हो तो हम सेक्शन 3 की तरफ बढ़े। अगर शुरू के 2 सेक्शन में ही प्रॉब्लम है तो फिर 3rd सेक्शन में सब सिर के ऊपर से जाएगा। ओके, ये मैं मान के चल रहा हूं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपको अच्छे से आ गए हैं, तो हम सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में दिया गया है फोर्स ऑन अ, सेक्शन 3 में पढ़ाया गया है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पे कौन से केसेस में फोर्स लगता है, उस पे कब फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा ये तो नहीं बताएंगे, कब फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब आपको इसमें कंडीशन पढ़नी है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट
जो हेडिंग में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट वो किस तरह से ओरिएंटेड हो, किस तरह से एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेड हो, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होने लगता है। और वो फोर्स कहां से आता है वो आपको समझ में आएगा आगे, पर फोर्स अप्लाई होने लगता है। हेडिंग समझ में आती है? यस सर। बढ़िया। तो ओरिएंटेशन पे चर्चा है पहले तो, और उसके पहले आपको बुक में एक्टिविटी दी है जो आपने रीड करके रखी होगी। नहीं रीड करी है तो ये एक्टिविटी रीड करना है पहले। एक्टिविटी सिंपल है, एक हॉर्सशू मैग्नेट ली है। हॉर्सशू मैग्नेट क्यों ली है? क्योंकि इसमें एक रीजन होता है, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक छोटा सा रीजन आता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म रहती है, इसलिए इसमें हॉर्सशू मैग्नेट लिया। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अगर ये हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हॉर्सशू के शेप की है। ऐसा नहीं कि घोड़े के जूते में मैग्नेट मिलेगी आपको, हॉर्सशू के शेप की है। अब इसमें ये जो रीजन बनता है, सपोज दिस इज नॉर्थ तो दिस इज साउथ, तो इसमें आपको थोड़े रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है और वो बहुत स्ट्रांग रहती है। अभी तक आप परमानेंट मैग्नेट के नाम पे एक बार मैग्नेट को जानते हैं। बार मैग्नेट बहुत वीक मैग्नेट होता है, साइज के कंपैरिजन में देखें तो बार मैग्नेट जनरली वीक होता है। और हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है और एक रीजन रहेगा, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको। क्लियर? तो इसमें एक हम लोगों ने हॉर्सशू मैग्नेट लिया। हॉर्सशू मैग्नेट के पास में इस रीजन में हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा और वो करंट कैरिंग कंडक्टर को दो टर्मिनल से ज्वाइन किया जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं इसमें फिगर में, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है फर्दर। तो बेसिकली यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट गया, इस डायरेक्शन में करंट गया, फिर इधर से करंट निकल के आ गया। तो यहां पे अगर हम जूम करके देखें तो यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड थी और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। तो जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट होगा आपको मिलेगा, कि ये जो रॉड है इस पे थोड़ा सा मूवमेंट होने लगा है, जैसे ही आप की प्लग इन करेंगे रॉड पे थोड़ा सा मूवमेंट लगने लगेगा आपको। और वो मूवमेंट का कारण है कि कोई भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे फोर्स लगता है। ठीक है, ये हमको सजेस्ट करता है कि उस पे फोर्स लगता है। अब वो कौन सी कंडीशन पे फोर्स लगता है, तो किस कंडीशन पे फोर्स लगता है ये हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का ओरिजिन राइट हैंड थंब रूल है। उसका कनेक्शन बताया नहीं आपको, बट उसका ओरिजिन राइट हैंड थंब रूल है। समझ में आ रहा है ना? आगे बोलूं सबको? यस सर। योग्यता आपको भी? प्रखर की एक बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को कि ये प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड करता है, ऑनलाइन भी प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड करता है। ये बहुत अच्छी बात लगती है प्रखर की मेरे को। बाकी बच्चों में भी जैसे शिखर करता है, योगिता बहुत कम बोलती है, औसाफ तो बीच बीच में उठ के चले जाता है। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस। औसाफ क्लास के बीच में उठ के बहुत जाता है। अभी यहीं पे हो गए पर बहुत बार जाते हो, मेरी पूरी क्लास बंद हो जाती है
और यू आर द लास्ट वन टू लीव। अभी दिन में भी पूरी क्लास बंद हो गई थी, आपने लीव ही नहीं करा था, तो मतलब आप उठ के चले गए थे कहीं पे, इसलिए लीव नहीं करा था। प्रियांशी मेरे को लगता है कि पूरे टाइम बैठी रहती होगी। अन्वेश तो सिंसियर है, मतलब इतना भी सिंसियर नहीं है, पर हाँ कंपैरेटिवली सिंसियर है अन्वेश। क्लास रहेगी तो वो अटेंड करेगा, और प्रीति तो आती ही नहीं अगर इसको अटेंड नहीं करना होता है। योगिता बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करती, इब्राहिम भी बीच बीच में गायब होते हैं, और औसफ भी बीच बीच में उठ के जाते हैं। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट औसफ दैट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड लो, मैं अभी कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड लो और फिंगर्स को इस तरह से ओरिएंट करो, और फिंगर्स को इस तरह से ओरिएंट करो, तो आपकी जो सेंटर फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन बताएगी। सी कॉमन हो गया, और इसको बोलते हैं फोर फिंगर। फोर की स्पेलिंग का श्योर नहीं है मेरे को, पर फोर फिंगर। एफ और फील्ड कॉमन हो गया, तो आप सेंटर फिंगर को सेंटर फिंगर बोलेंगे, मिडिल फिंगर नहीं बोलेंगे। फोर फिंगर को फोर फिंगर बोलेंगे, और कोई से फिंगर नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि फोर फिंगर फोर एफ और फील्ड एफ, और थंब को फोर्स की जगह इन लोगों ने मोशन इसलिए कहा है कि एफ और एफ में कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे यहां पे फोर्स लगता है, बट आप मोशन से ध्यान रख सकते हैं। तो सी सेंटर फिंगर, एफ फील्ड, फोर फिंगर और थंब मोशन। 11th या 12th क्लास में ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये बेसिकली वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल की। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन रहेगा, और ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। बट अभी सारे कंफ्यूजन्स हटाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड समझ रहे हैं, और लेफ्ट हैंड पे ये डिनोशंस हैं। होपफुली आपको इस तरह से याद रहेगा। इसको आप कुछ इस तरह से ओरिएंट कर लो अगर, कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और थंब और सेंटर फिंगर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और थंब और सेंटर फिंगर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो अगर आप ऐसा चीज करो, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है कि ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, वो फोर्स को कहां अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू फाइंड फोर्स आउटपुट या मोशन आउटपुट when magnetic field and current are available, when magnetic field and current are present in certain region। किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उस पर करंट लगाया तो वो मोशन किस डायरेक्शन में देगा वो बता देते हैं, ठीक है। आप इस सेक्शन को रीड करके कुछ एग्जांपल्स कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में फील्ड रहेगा, इस डायरेक्शन में करंट रहेगा, तो मोशन किस डायरेक्शन में आएगा, ये निकाल के दिखा सकते हैं। मैं अगले क्लास में, वीडियो जब मेरा पॉसिबल होगा ऑन करना, अगली क्लास में ही हो जाएगा। अभी मोबाइल का बैटरी बहुत ज्यादा लो है, तो दिखा दूंगा प्रॉपरली। तो मैं चाहता हूं कि आप इतना सेक्शन एक बार पढ़ लीजिए। यू हैव गॉट 10 मिनट्स। इतना सेक्शन एक बार पढ़ लीजिए, 13.3 से लेकर ये एग्जाम्पल के पहले तक, ठीक है। पढ़िए। ठीक है ना, पढ़े सब? यस पढ़िए अच्छे से।
ये वाला रीडिंग हो जाए फिर मैं मोटर में डाउट होता हूँ।